नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सत्यपाल मलिक की कि सत्यपाल मलिक खुद ही दिए हुए बयानों की वजह से कैसे एक्सपोज हो रहे हैं, कैसे उन्होंने झूठ बोला और अपने बयान वापस लेने की भी बात कही। दोस्तों, सत्यपाल मलिक एक ऐसे शख्स हैं जो अभी पिद्दी मीडिया के मसीहा बने हुए हैं कि कैसे भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलने के लिए मिल जाए। तभी तो सत्यपाल मलिक का हाथ पिद्दी मीडिया ने थाम लिया है और इसी हाथ को पकड़ के आगे चलते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सत्यपाल मलिक को बुलवाए जा रहे हैं या फिर सत्यपाल मलिक खुद बोले जा रहे हैं। दोस्तों, सत्यपाल मलिक अमित शाह के बारे में कहते हैं कि अमित शाह का किसी ने दिमाग खराब कर रखा है और उसके 1-1.25 साल बाद अपने ही बयान से पलट जाते हैं। कहते हैं कि वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मैं अपने वाक्य वापस लेता हूँ। ये बढ़िया है भाई, कुछ भी बोल दो, किसी को थप्पड़ मार दो, फिर सॉरी बोल दो, ये तो वही वाला मामला हुआ। तो कुछ भी बोल दो और वाक्य वापस ले लो, इससे हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये टारगेट करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा मामला जब हुआ था कि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाबे पे बैठकर मुझे फोन किया था। भाई, शायद इनकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो थोड़ी कच्ची पक्की है, क्योंकि प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनका पूरा शेड्यूल होता है कि उनकी सुरक्षा के तहत उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इस तरह की सारी चीज होती है। और आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री ढाबे पर बैठ के आपको कॉल कर रहे थे। प्रधानमंत्री को और भी बहुत से काम है, सिर्फ आपको कॉल करने का काम प्रधानमंत्री को नहीं है। उनके ऊपर जिम्मेदारी है देश की, आपकी तरह नहीं कि बैठे हैं बस अपने कुर्सी के पैर तोड़ रहे हैं, उसको वजन से कर रहे हैं। गवर्नर की कुर्सी आपने ली, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर में जो पुलवामा अटैक हुआ उसके लिए आप दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पुलवामा अटैक के लिए ये जिम्मेदार ठहराते हैं सीआरपीएफ और गृह मंत्रालय को। ये सीधे तौर पर कहते हैं कि ये सारी चीजें उनकी गलती थी। गृह मंत्रालय पर जब इन्होंने बात की तो ये शायद भूल गए थे कि उस समय पर अमित शाह गृह मंत्री नहीं थे। ये इनका मतलब यही था कि सीधे तौर पर इन्हें जो अमित शाह हैं उनको टारगेट करना है। ये भूल गए थे, उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, भूल गए। उसके बाद याद आया कि भाई राजनाथ सिंह उस समय के गृह मंत्री थे और वो तो अपने ही यूपी के हैं, हम भी यूपी के, तुम भी यूपी के, तो तुम्हारे खिलाफ कैसे बोल जाएं। तो जब उनको याद आया तो वो राजनाथ सिंह की तारीफों के पुल बांधने लगे। पुल कैसे बांधने लगे? पुल बांधने लगे कि भाई राजनाथ सिंह तो प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं, अगर इनकी किस्मत में रहा तो ये आगे जाकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भाई, प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह बनेंगे तो तुमसे पूछकर बनेंगे या तुम्हारे कहने से बन जाएंगे? भाई, किस्मत में होंगे तो बन ही जाएंगे। अब इसमें तुम्हारे कहने में कौन सी बड़ी बात हो गई कि राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे? यहां पर मोटिव यही था कि यह अमित शाह को टारगेट करे। दरअसल राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही बात कही थी। राजस्थान में इन्होंने, सत्यपाल मलिक ने बयान दिया था कि ऐसा नहीं है कि मैं गवर्नर के पद पर नहीं हूं, उसके बाद में ये पुलवामा की बात कर रहा हूं, ये कहना बिल्कुल गलत है। भाई, कैसे गलत है? बिल्कुल सही है। अगर तुम उस समय पर ये आवाज उठाते, उस समय पर ये कहते कि गृह मंत्रालय, सीआरपीएफ इनकी गलती से ये हुआ है, तो मान भी जाते, मीडिया के सामने कहते। ये इनका कहना है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। भाई, फोन क्यों किया था? मीडिया नहीं है, किसान आंदोलन हुआ था तब तुमने फोन किया था, सीधे मीडिया से बात की थी। और चीजें होती है, तुम सीधे मीडिया से बात करते तो उस समय पर जबकि तुम गवर्नर थे उस समय जम्मू कश्मीर के, फिर मीडिया से बात क्यों नहीं की? तो ये कहना तो बिल्कुल सही होगा, जिसके लिए अमित शाह ने ये कहा भी कि भाई तुम अब पद पर कार्यरत नहीं हो, गवर्नर नहीं हो, तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और ये सही भी है। यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई पुलिस बल तैनात नहीं था, पुलवामा अटैक जहां हुआ वहां पुलिस बल तैनात नहीं था। तो भाई, जम्मू कश्मीर के गवर्नर तुम, सत्यपाल मलिक जी, गवर्नर तुम, पुलिस बल तुम्हारे अंडर में, और तुम कहते हो कि उस समय पर पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में तैनात नहीं था। तो इसमें गलती किसकी हुई? आपकी हुई, क्योंकि उस समय पर जम्मू कश्मीर के गवर्नर आप थे, कोई और नहीं था। कोई और वहां पर ऑर्डर्स नहीं दे रहा था,
कोई और वहां पर गवर्नर की कुर्सी पर नहीं बैठा था, आप बैठे थे, जिसमें आपकी भी गलती होती है कि वहां पर पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में क्यों तैनात नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि 10 दिन तक आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी इधर उधर जम्मू कश्मीर की सड़कों पर घूमती रही। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस की नाकामियां भी है। तो भाई गवर्नर तुमसे तुम्हारा भी कोई काम बनता है, वहां तुम वैसे ही चले गए थे क्या फायदा लेने के लिए? तो दोस्तों सवाल ये भी आता है कि ये ऐसे बयान दे क्यों रहे हैं, आखिर इन्हें हुआ क्या है, कौन सी बीमारी से ये ग्रसित हो गए हैं? दरअसल दोस्तों मुझे लगता है कि इनका उम्र का तगाजा है, ये थोड़े सठिया गए हैं, या फिर कह सकते हैं कि इनके पास कोई काम नहीं है। ये लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई मुझे काम दे दो, क्योंकि इन्हें आराम की, ऐशो आराम की, सरकारी बंगले की, सरकारी नौकर चाकर की, इन सभी की जरूरत है, जिसके चलते ये लगातार पूछते भी रहते हैं कि भाई जो रिटायर गवर्नर हैं उनको सुविधाएं कैसे प्राप्त होती हैं, किस बिना पर दी जाती हैं, ये इस तरह के सवाल भी करते रहते हैं। तो इन्हें उन्हीं चीजों की आदत हो गई है और उसी के लिए ये कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।